हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है। तो सबसे पहले हमको आर्टिकल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आर्टिकल होते क्या हैं? आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का सबसे शॉर्ट और सबसे इजी जो टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बड़े ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, आर्टिकल्स के कितने पार्ट्स होते हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, पढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले हमारे जो नए वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आप सबको पता है कि अंग्रेजी ग्रामर का जो पहला टॉपिक आर्टिकल्स होता है। तो अंग्रेजी में आर्टिकल्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आर्टिकल का एक दो प्रश्न अवश्य आते हैं। तो इस प्रश्नों को हम देखते ही पहचान लेंगे कि इसमें क्या यूज होता है। तो आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। यानी डेफिनेट के अंदर होता है स्थायी। डेफिनेट के अंदर क्या होता है? स्थायी, यानी स्थायी, वो स्थायी होता है। इनडेफिनेट जो इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थायी। तो इनडेफिनेट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, जिसको बोलते हैं ए और ए एन। और डेफिनेट का मतलब एक आर्टिकल होता है, वो है द। तो आइए हम सबसे पहले द आर्टिकल जो डेफिनेट हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो द आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले द आर्टिकल है, उसका जो यूज होता है वो निम्न के पूर्व होता है। अब किस किस के आगे होता है वो हम पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल से आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। जो पहला जो जो एग्जाम्पल से है, यानी धार्मिक पुस्तकों के नाम के पूर्व, धार्मिक पुस्तकें जो संसार में एक ही हो, धार्मिक पुस्तक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस बुक्स, क्या बोलते हैं? रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। एग्जाम्पल्स कुछ लिखे मैंने इनसे, जैसे रामायण। तो रामायण क्या है? हमारी धार्मिक पुस्तक है। क्या है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस बुक। क्या बोलते हैं? रिलीजियस बुक। तो रामायण के पहले किसका प्रयोग होगा? द आर्टिकल का। किसका होगा? द आर्टिकल का यूज करेंगे हम। उसके बाद में है भगवत गीता। क्या लिखा हुआ है? भगवत गीता। तो गीता क्या है? हमारी धार्मिक पुस्तक है, तो रिलीजियस बुक्स है ये भी। तो इसके पूर्व भी किसका यूज होगा दोस्तों? द का यूज। किसका होगा दोस्तों? द का यूज किया जाता है। रूल नंबर सेकंड, समाचार पत्र जो संसार में जो समाचार पत्र होते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं न्यूज़पेपर्स। क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर्स। अब न्यूज़पेपर के नाम के पूर्व भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो अब न्यूज़पेपर जितने भी हैं उनके नाम के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। राजस्थान पत्रिका, क्या लिखा हुआ दोस्तों? राजस्थान पत्रिका। तो राजस्थान पत्रिका क्या है? हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, तो इनके पहले देखकर क्या लगाना है? द। क्या लगाना है? द। दूसरा जो एग्जाम्पल से हमारा क्या लिखा हुआ दोस्तों? दैनिक भास्कर। तो दैनिक भास्कर क्या है दोस्तों? ये भी न्यूज़पेपर है। इसके बाद तो क्या लगेगा? द। क्या लगेगा दोस्तों? द। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर से थर्ड, जो वस्तु संसार में एक ही हो, जो वस्तु संसार में एक ही हो, उनके पूर्व द आर्टिकल का यूज होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो संसार में एक ही वस्तु होती है, जैसे आकाशीय चीज़ होती है, जो आकाशीय चीज़ें होती है, तो आकाशीय वस्तुओं में कौन कौन से आते हैं? आकाश। तो आकाश, स्काई, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्काई। मून, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चंद्रमा। सन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूर्य। तो ये सब क्या है? एक ही है संसार में। क्या दो है? क्या नहीं, ये संसार में यानी वर्ल्ड के अंदर एक ही है। इसलिए जितनी भी संसार में एक ही वस्तु है उनके पूर्व द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो स्काई के पहले ये आकाश है, तो आकाश है एक ही है, तो द का यूज होगा। मून यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा एक ही है, दो एक है, तो इसके पूर्व किसका यूज होगा? द का यूज होगा। उसके बाद सन का मतलब सूर्य। ध्यान रखना दोस्तों, एक सन होता है SON, सन यानी पुत्र होता है वो, तो उसके आगे द आर्टिकल के यूज़ नहीं होगा। स्पेलिंग देखते रहना, इसमें SON होता है, सन यानी पुत्र, लेकिन ये SUN सन यानी सूर्य होता है। तो सूर्य के लिए द का यूज होता है, क्योंकि ये संसार में
एक ही है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, होली रिवर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पवित्र नदियाँ। क्या बोलते हैं? पवित्र नदियाँ के पूर्व भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारे जो भारत के अंदर जो पवित्र नदियाँ हैं हमारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिस पवित्र नदियाँ, और अंग्रेजी में बोलते हैं होली रिवर्स, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे लिखा हुआ गंगा, तो गंगा क्या है? हमारी पवित्र नदी है, गंगा एक नदी है ना। तो होली रिवर्स, तो उसके आगे क्या लगेगा? द। एग्जाम्पल्स दूसरा है यमुना। यमुना क्या है? ये भी दोस्तों नदी है, रिवर्स है, रिवर्स का नाम है। तो नदी के नाम के पहले भी द का यूज़ किया जाता है, जितने भी होली रिवर्स है। आइए आगे देखते हैं। रूल नंबर 5, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यानी ऐतिहासिक इमारतों या भवनों के नाम के पूर्व भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो संसार के अंदर द आर्टिकल, हिस्टोरिकल जो जितनी भी ऐतिहासिक भवन है या इमारतें हैं, उनके पूर्व भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि ऐतिहासिक भवनें या इमारतें कौन कौन सी है। रेड फोर्ट, रेड है लाल, फोर्ट ने किला या दुर्ग, तो लाल किला। तो लाल किला क्या है? ऐतिहासिक इमारत है, तो इसका आगे क्या लगेगा? द। क्या लगेगा दोस्तों? द का यूज़ होगा। और भी आगे बोल सकते हैं हम, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। इसका आगे हम लगा सकते हैं, ऐतिहासिक भवन कोई भी हो उसका आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों, हमने जो भी आगे जो पढ़ा है द आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल है, अब उन कुछ क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे, ताकि आपको समझ में आया या नहीं आया इसका हम भी हमको ध्यान में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं 2 प्रश्न आपके सामने रखूँगा, आपको उसको देखकर भरना है। तो दोस्तों, इसमें बताना मुझे कि ये जो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन, यानी अर्थ यानी क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी होता है। और देखो ये डैश है, उसके आगे लिखा हुआ है अर्थ है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या संसार में एक ही है या 2 है? एक ही है ना। तो दोस्तों, एक ही है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? द। आगे क्या लगाएंगे? 2। मैंने बताया था आपको, संसार में जो एक ही हो, वर्ल्ड के अंदर एक ही चीज़ हो, उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो दूसरी हमारी जो खाली जगह है, डैश है सन क्या है? SUN, सन यानी सूर्य। दोस्तों, पुत्र नहीं है इसमें, तो सन है सूर्य। संसार में एक ही है, 2 है? एक है। तो क्या लगाएंगे? द आर्टिकल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड एग्जाम्पल से हमारा, डैश भगवत गीता इज ए होली बुक। दोस्तों, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। भगवत गीता क्या है? मैंने आपको आगे पढ़ाया है। भगवत गीता क्या है? रिलीजियस बुक्स। क्या है? रिलीजियस बुक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं धार्मिक पुस्तकें। तो धार्मिक पुस्तकों के लिए मैंने क्या यूज़ करने को बोला था? द। कौन सा आर्टिकल लगेगा दोस्तों? द। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लगा सकते हम द भगवत गीता। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था, जो आर्टिकल का जो डेफिनेट आर्टिकल द का हमने यूज़ करना सीखा है। तो आने वाले वीडियो में आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, और वो AAN दोनों हम पढ़ेंगे। नमस्कार, थैंक यू।